दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी आपके खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, तुम्हें यह पता चल जाएगा। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्तियां नदी में गिर गईं। एक पत्ता एक कोण पर गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता एक कोण पर गिरा हुआ था वह जिद पर अड़ गया और बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जाओ, तुम्हें गंगा में आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन नदी अभी भी बह रही थी। नदी को पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर पत्ते की जान खतरे में थी। वह लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस पत्ते को नहीं पता था कि बिना लड़े भी उसे उसी जगह जाना है जहां वह थक कर हार कर पहुंचेगा। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए दुहक और दुहक का समय बन गया था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बह रहा था और वह कह रहा था, चलो गंगा, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी लय में सागर की ओर बह रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह नदी को अपने साथ ले जा रहा हो। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी नहीं पता था कि वह नदी का साथ दे या न दे। नदी वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए आनंद का समय बन गया था। जो कार्ड नदी से लड़ रहा था, उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था, और जो कार्ड नदी के साथ बह रहा था, उसके पास हारने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना बंद कर देते हैं, उसी दिन हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप सपने देखना बंद कर दें या उस पर काम करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ने का मतलब है कि आपको उन चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। खुश रहने का यही मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को बदलो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सत्य रहस्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।